So students, now we start numerical of this lesson 7, death of the partner. Student, first topic is death of a partner, new profit sharing ratio and gaining ratio. Student, ये सभी क्वेश्चन उसी पैटर्न के हैं जैसे आप लोगों ने आपसे पहले करे थे इन केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनरशिप के अंदर जो आप लोगों ने गेनिंग रेशियो और न्यू रेशियो निकालता है, ये सेम क्वेश्चन उसी पैटर्न के हैं. सो यू कैन सॉल्व, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. नेक्स्ट आपका न्यू टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ऑफ ए डिसीज पार्टनर. स्टूडेंट, इसमें हम लोग देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन इज गुड क्वेश्चन. In question number 9, A, B and C are partners sharing profits and losses in the ratio of 3:2:1. B died on 30 June 2020 for the year ended 31 March 2021. Proportionate profit of rupees 2020-21 is to be taken into consideration during the year ended 31 March 21. Bad debt of rupees 2000 had to be adjusted. Profit for the year ended 31 March 2020 was rupees 14,000 before adjustment of bad debt. Calculate B's share of profit till the date of his death. Student, in this question में यहाँ पर आपके पास में 3 पार्टनर्स हैं, ए बी एंड सी. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको दिया उन्होंने. बी डाइड हुआ है और 30 जून को. ओके, और उस पीरियड में कह रहे हैं कि फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 21 की बात कर रहे हैं. उसमें आपको जो प्रोपोर्शनल प्रॉफिट हुआ था ऑफ द 2020 इज टू बी टेकन इनटू कंसीडर. इट मीन्स हम लोग भाई वो डाइट तो हुआ है 30 जून 2020 में, तो आपका सेशन रहेगा ये आपका 2021. लेकिन हम लोग उस पीरियड में जो उसका प्रॉफिट काउंट करेंगे वो 2020 के बेस्ड ही होगा हमारा. और ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 21 के अंदर हमारे पास बैड डेट थे 2000 के, हैड टू बी एडजस्ट, जो भी हमारे एडजस्ट होने थे. प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 वाज रुपीज़ 14,000 बिफोर एडजस्टमेंट, बिना किसी एडजस्टमेंट से बैड डेट. अब हम इसका बी का शेयर कैलकुलेट करेंगे. तो स्टूडेंट देखिए, दिस इज द सॉल्यूशन. तो स्टूडेंट, फर्स्ट इज टॉपिक नेम इज कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ऑफ ए डिसीज पार्टनर. सो अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 9 स्टूडेंट, फर्स्टली हम इसमें कैलकुलेट करेंगे प्रॉफिट बिफोर एडजस्टिंग बैड डेट. बैड डेट के एडजस्ट होने से पहले हमारे को जो प्रॉफिट था वो था हमारे को 14,000 का. ओके, लेस पहले हमने इसमें कर लिया बैड डेट. बैड डेट नंबर कितने थे 2000 के, माइनस कर लेंगे हम लोग इसके अंदर से. अब हमारा प्रॉफिट हुआ 12,000 प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टिंग द बैड डेट. ठीक है, आफ्टर एडजस्टिंग बैड डेट. अब ये जो प्रॉफिट है ये पूरे ईयर का दे देता है ना, ये आपको होल ईयर का है. अब हम इसमें निकालेंगे प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट फॉर 3 मंथ्स. 3 मंथ्स क्यों? क्योंकि वो एक्सपायर हुआ है 20 जून में. तो 1 अप्रैल से 30 जून तक हमारा प्रॉफिट हुआ 12,000 इंटू 3/12. ये रुपीज़ 4,000 प्रॉफिट निकल के आ गया पूरे फर्म का 3 मंथ्स का. अब इसमें से जो पार्ट हमारा क्या है और ये हमारे पास में जो एक्सपायर हुआ है वो बी डाइड हुआ है, तो 20 शेयर प्रॉफिट कितना होगा हमारा, ये हमारा सॉरी दिस इज द 3,000 प्रॉफिट. 3,000 ओके, 3,000 प्रॉफिट. सो 3,000 इंटू 2/6 इज इक्वल टू 1,000. ओके स्टूडेंट, सो इस तरीके से हम लोगों ने ये सिंपल क्वेश्चन कर लिया कि यहाँ पर सबसे पहले आपको प्रॉफिट दे रखा था. इस प्रॉफिट में से हम लोगों ने पहले बैड डेट माइनस किया, ये 12,000. अब हम लोगों ने ये 3 मंथ्स का प्रॉफिट निकाला, तो 12,000 इंटू 3/12, ठीक है, 3,000 आ गया. अब 3,000 में बी का शेयर, बिकॉज बी का शेयर कितना था हमारा 2/6, तो 3,000 इंटू 2/6 रुपीज़ 1,000. ओके स्टूडेंट, बस इस वाले टॉपिक में आपको केवल शॉर्ट कैलकुलेशन ही आपको करनी है. अब हम देखते हैं इसके अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन. इसमें यू कैन सॉल्व ऑल द क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट एंड क्वेरी सो यू कैन कॉल मी और व्हाट्सअप मी. एक स्टूडेंट हम इसमें एक क्वेश्चन और देखते हैं, जो क्वेश्चन थोड़ा सा और अच्छा क्वेश्चन है, उसकी कंडीशन भी थोड़ी सी चेंज है. एंड वो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15. यस, 15 क्वेश्चन में ए बी एंड सी वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो 2:2:1. सी डाइड ऑन 30 जून 2020, सेम है. प्रॉफिट एंड सेल्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 20 वर रुपीज़ 1 लाख एंड 10 लाख. इट मीन स्टूडेंट, यहाँ पर जो 3 पार्टनर्स थे ए बी सी, उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 2:2:1 है. सी डाइड हुआ है 30 जून को, और प्रॉफिट एंड सेल जो दे रखा है, इट मीन्स प्रॉफिट दे रखा है आपको रुपीज़ 1 लाख का और सेल है रुपीज़ 10 लाख. इट मीन्स 10 लाख की सेल पर हमको 1 लाख का प्रॉफिट होता है. वो ये कहना चाह रहे हैं मार्च 2020 में. सेल्स ड्यूरिंग द ईयर अप्रैल टू जून, अब क्योंकि वो जून में एक्सपायर हुआ है
तो हम लोगों ने सेल ड्यूरिंग द अप्रैल टू जून, अप्रैल टू जून के मंथ में जो हमारी सेल, इस करंट पीरियड में जो हमारी सेल रही है वो हमारी सेल रही है 1,50,000। ओके, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट शेयर प्रॉफिट टू सी टिल द डेट ऑफ हिज डेथ। ओके स्टूडेंट, तो देखिए नाउ वी सॉल्व दिस क्वेश्चन। इन दिस क्वेश्चन स्टूडेंट गिवन information is partners, there are 3 partners A, B and C, रेशो 2:2:1, डाइट पार्टनर हुआ इसमें हमारा C, और किस डेट को, ऑन 30 जून 2020। प्रॉफिट फॉर द 31 मार्च 2020, जो आपको प्रॉफिट दे रखा था 1 लाख का है, उस प्रॉफिट पर जो सेल है हमारी वो 10 लाख की है। इट मीन्स 10 लाख की सेल पे आपको 1 लाख का प्रॉफिट है, और सेल आप लोगों की 1 अप्रैल टू 30 जून तक, जो 3 मंथ जब को एक्सपायर हुआ है, 1 अप्रैल से 30 जून तक की जो सेल आपको दे रखी है वो 1,50,000 दे रखी है। अब आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। स्टूडेंट इस क्वेश्चन के अंदर एक्चुअली में ये कहा गया है कि हम लोग पिछले साल की सेल, लास्ट ईयर की सेल और प्रॉफिट को बेस मानते हुए ही हम लोग इस साल की प्रॉफिट और सेल को कंसीडर करेंगे। वो ये कहना चाह रहे हैं, वो कहना चाह रहे हैं कि लास्ट ईयर में हमारी सेल थी 10 लाख की और प्रॉफिट हुआ हमारे को 1 लाख का, और इस साल जो हमारी सेल है वो हमें हमारी 3 मंथ्स की हमारी सेल है केवल 1,50,000, तो प्रॉफिट निकाल। तो सिंपल स्टूडेंट, दिस इज द सॉल्यूशन। फर्स्ट इज प्रॉफिट फॉर 2019-20, प्रॉफिट आपको कितना दे रखा था 1 लाख का, सेल कितनी थी आप लोगों की 10 लाख की। इट मीन्स रेशो निकालो, प्रॉफिट ऑन सेल पे रेशो कितना आया, तो सिंपल है प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन सेल। ओके, सो 1 लाख इंटू 100 अपॉन 10 लाख, इट मीन 10%। इट मीन्स जितनी भी हमारी सेल होती है उसका 10% होता है हमारे को प्रॉफिट। अब सेल फ्रॉम द अप्रैल टू जून, अप्रैल से लेकर जून तक की जो आपको सेल दे रखी है वो आपको 150 की दे रखी है, तो प्रॉफिट कितना होगा हमारे को उस पीरियड का, 150 का 10%। ओके, 150 इंटू 10 अपॉन 100 इज इक्वल टू 15,000। एंड लास्ट शेयर ऑफ सीज प्रॉफिट, अब सी का जो प्रॉफिट है वो कितना होगा हमारा, भाई ये जो प्रॉफिट निकल के आया है ये पूरे फर्म का निकल के आ गया। इस प्रॉफिट में जो इनका पार्टनर्स है, जो सी हमारा डाइट हुआ है, सी का रेशियो था 2+2+1, इट मीन्स 1/5, तो शेयर ऑफ सी इज 15,000 इंटू 1/5 इज इक्वल टू 3,000। ओके स्टूडेंट, सो इस तरीके से हम लोगों ने ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। सो स्टूडेंट, आप इस तरीके से इस टॉपिक के रिमेनिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करना। ओके, एंड इफ यू हैव एनी डाउट एंड क्वेरी, सो यू कैन कॉल मी और व्हाट्सअप मी। ओके स्टूडेंट्स।